केस में जो मुलजमान थे उन्होंने कुछ इंपर्सनेशन की भी कोशिश की कि हम FIA की तरफ से हैं, तो बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं आपसे प्रेस रिलीज में शेयर की हैं। बाकी एक और बड़ी हाईलाइट थी, वो है कार लिफ्टिंग गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन। सिटी फकीराबाद गुलबहार में आप लोग होंगे इनमें है कि कार लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू है और बहुत क्रॉनिक इशू है, हमेशा से ये इशू है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक गाड़ी जो है किसी शहरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बड़ी कीमती चीज़ है। तो कार लिफ्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह फकीराबाद, पहाड़ीपुर और गुलबहार की कंबाइंड कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें जो है हमने टोटल 4 गाड़ियाँ रिकवर की। इसके अलावा एक लीको गाड़ी है और एक स्नैच शुदा ट्रैक्टर भी हमने रिकवर किया और इसके अलावा 2 रिक्शे भी हमने रिकवर किए। तो अगर टोटल व्हीकल रिकवरी की हम बात करें तो टोटल जो है ये 8 व्हीकल्स हमने रिकवर किए हैं ये पिछले 3 हफ्तों के दौरान, जो हम इंशाल्लाह आज इनके मालिकान को हवाला करेंगे। इसके बाद एक और केस था जो हाईलाइट है, इसको भी समझ हाईलाइट ऑफ द डे है। ये थाना फकीराबाद के हदूद काजी के चौकी के एरिया में एक ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था। एक बरतानवी निजात शहरी शाह हुसैन को कत्ल किया गया। ब्लाइंड केस था, हमारे लिए चैलेंज था। उनकी वाइफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसमें क्योंकि इवेंचुअली टर्न आउट की उनकी अपनी फैमिली ही इन्वॉल्व है, तो हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि जो मुद्दई मुकदमा है वही केस को सबसे ज़्यादा मिसलीड कर रहे थे। तो केस को काफ़ी ज़्यादा उलझाने की कोशिश की गई, गलत साइड पर हमें रवाना करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निकल एविडेंस इसमें इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा अच्छा काम किया। DSP साहब की निगरानी में ऑनरेबल कामरान ने और SHO फकीराबाद ने पुलिस के मदद से काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस हो चुका है। इसमें खातून ने अपनी वालदा के साथ मिलके, अपने मामू के साथ मिलके 7 लाख रुपए पर पैसे दिए किसी को अपने शौहर को मरवाने के लिए। तो इसमें मुलजिमान भी अरेस्टेड हैं और इसमें कुछ कैश भी रिकवर हो चुका है। और इनका जो असल मोटिव ये था वो फाइनेंशियल मोटिव था। शौहर जो है इनका, क्योंकि वो बरतानिया निजात था, उसका बरतानिया में कुछ काम था, तो वो एक वेल्दी शख्स था और उसकी प्रॉपर्टी और उसके जो माल को हटाने के लिए उन्होंने ये सारा प्लान किया। इसके अलावा चौथा एक केस है ATM स्कैम का। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा 50+ बैंक्स हैं, तो एक बहुत कॉमन इशू ये था कि सादा लोग जो है ATM पर जाते हैं और ATM के कार्ड बदल के उनके पैसे चुरा लिए जाते हैं। अब यूजली ये कोई इतना हिंस किस्म का केस नहीं समझा जाता, लेकिन अगर हम देखेंगे इस केस की जो उसके विक्टिम्स हैं वो बहुत शरीफ लोग हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ATM से किसी की तनख्वाहदार तबका है ज़्यादातर जो ATM इस्तेमाल करता है। किसी की 50,000 तनख्वाह है, 20,000 निकलवाया और उसके 20,000 वहाँ चोरी हो जाए तो उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है। तो ये थाना फकीराबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, फिर हमने बाकी थानों के साथ मिलकर कार्रवाई की, तो इसमें से 1,20,000 कैश रिकवर किया और मल्टीपल ATM कार्ड बरामद किए गए। मल्टीपल केसेस हैं इनके पूरे इलाके में। हम इस गैंग पे मजीद काम कर रहे हैं ताकि हम एक्चुअल में इस मसले को ख़त्म कर सकें, ताकि एक सफ़ेद को शहरी को हम रिलीफ दे सकें। इसके अलावा बाकी कार्रवाइयों में हमारे पास 40 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो हमने मालिकान को हवाला किए, आज भी करेंगे इंशाल्लाह। 16 अदद बाइक्स जो है ये चारों थानों की कंबाइंड कार्रवाई थी, वो बाइक्स में इंशाल्लाह हवाला करेंगे। इसके अलावा शराब की फैक्ट्री पर भी क्रैकडाउन किया जिससे 7 लीटर शराब भी बरामद हुई। अगर मैं इस तमाम कार्रवाई को समअप करूँ तो उसकी समरी ये बनती है कि टोटल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हमने जो बरामदगी की उसमें 5 अदद गाड़ियाँ, 1 ट्रैक्टर, 2 अदद रिक्शे, 90,000 सऊदी रियाल, 2,60,000 कैश, 16 अदद बाइक्स, 40 अदद मोबाइल फ़ोन और 700 लीटर शराब बरामद की गई। ये चारों अगेन डिपेंड करूँगा, ये बताना चाहूँगा तमाम कानून की कंबाइंड कार्रवाई है और इसमें टोटल 38 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच।